हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के लिए है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं कभी ना कभी जो हैं आपके पिछले जो जितनी भी बोर्ड परीक्षाएँ हुई हैं उन्हीं बोर्ड परीक्षाओं में उन्हीं प्रश्न पत्रों में से संकलित किए गए हैं और आप भी आगे भी जो हैं इन प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है। तो इन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, समझें और इन्हें याद करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न पत्र पर चर्चा। गत बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। तो इसका उत्तर है बृहस्पति ग्रह। सौर परिवार क्या होता है? सूर्य और उसके चारों ओर जो 8 ग्रह जो निश्चित पथ पर परिक्रमाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, उन दोनों को मिला करके जो है सौर परिवार बनता है। अर्थात सौर परिवार की परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो यह हो गया, सूर्य और उसके चारों ओर जो हैं 8 ग्रह अपनी निश्चित पथ पर उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये दोनों मिलकर के सौर परिवार बनाते हैं और सौर परिवार में जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। दूसरा प्रश्न है, दाब की परिभाषा और सूत्र लिखिए। देखिए, दाब क्या होता है? किसी पृष्ठ मतलब किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं और दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रश्न 3 है, कृत्रिम उपग्रह से हमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं। देखिए, समय समय पर जो है नीचे पृथ्वी से जो है कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं रॉकेट की सहायता से। ये कृत्रिम उपग्रह जो हैं हमें, पहला है, कृत्रिम उपग्रह से हमें मौसम संबंधी जानकारी मिलती है। जो टेलीविज़न में जो मौसम संबंधी जानकारियाँ देते हैं कि यहाँ पे बरसात हो सकती है, यहाँ पे जो मौसम है वो शुष्क रह सकता है, साफ रह सकता है, ये सभी जानकारियाँ हमें जो हैं उपग्रहों से ही उन्हें मिलती हैं और वो हमें पहुँचाते हैं। दूसरा है, कृत्रिम उपग्रह से सुदूर संवेदन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दो जानकारियाँ हमें जो है कृत्रिम उपग्रह से प्राप्त होती हैं। प्रश्न 4 है, जहाँ पानी की कमी हो वहाँ आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। देखिए, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर जो है ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद छिड़काव जो विधि होती है, फव्वारा विधि होती है, उस विधि का उपयोग करना ज़्यादा लाभप्रद रहता है, क्योंकि इससे पानी की जो हानि होती है वो बहुत ही कम होती है। ड्रिप तंत्र में पानी की हानि बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें बूंद बूंद करके पानी जो है पौधे की जड़ों तक ही पहुँचाया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस से आप सुरक्षा संबंधी क्या प्रश्न पूछेंगे। अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला मिल जाता है तो आप उससे ट्रैफिक सुरक्षा संबंधी क्या प्रश्न पूछेंगे। तो ट्रैफिक पुलिस से हम पूछेंगे कि दोपहिया वाहन चलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात हम ये उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि दोपहिया वाहन अगर हम चला रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का अगर हम पालन नहीं करें तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़े तो आप सड़क सुरक्षा संबंधित क्या प्रश्न पूछेंगे। यानी मान लीजिए कि आपके पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, उसी समय आप उनके पास में बैठे हुए हैं और धुंध का समय हो रहा है, तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे। तो आप पूछेंगे कि धुंध में गाड़ी के शीशे को आप कैसे साफ करेंगे, तो इसका उत्तर वो दे देंगे आपको। दूसरा प्रश्न आप ये उनसे ये पूछ सकते हैं कि धुंध में अगर हमारी गाड़ी चल रही है तो आगे वाली गाड़ी और पीछे वाली गाड़ी जो है उसको हम संकेत कैसे देंगे, हमारी गाड़ी का पता उसे कैसे देंगे कि हमारी गाड़ी भी चल रही है। तो इस तरीके से ये दो प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। स्वच्छता संबंधी दो बातें लिखिए। देखिए, स्वच्छता संबंधी दो बातें हैं, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ये स्वच्छता संबंधी बातें हैं, और भी कई बातें हो सकती हैं। हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए क्या करना चाहिए।
देखिए हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें कचरा पात्र में ही कचरा डालना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा। इसके अलावा जहाँ भी हमें कचरा दिखता है तो उसे बिना श्रम किए उस कचरे को उठा करके पास में रखे हुए डस्टबिन में डाल देना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से होते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनके 5 वर्ग हैं। सबसे छोटा होता है विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं, फिर जीवाणु जिसे इंग्लिश में हम बैक्टीरिया कहते हैं, फिर प्रोटोजोआ होते हैं, शैवाल होते हैं और कवक होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग होते हैं। विषाणु जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि ये वीडियो जो है आगे से आगे लोगों तक और बच्चों तक पहुँचे। अपना भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। ये सभी प्रश्न जो हैं बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बड़ी ही मेहनत पूर्वक जो है इनको छांट करके लिखा गया है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आगे आने वाले दिनों में आपके इसी चैनल पर जो हैं आपके जो विज्ञान और गणित की जो मॉडल टेस्ट डेस्क वर्क है उससे संबंधित मॉडल पेपर भी डाले जाएंगे, तो उनका भी लगातार अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।